एक संक्षिप्त नाटिका जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित है, जिसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। भारत देश आज से 200 वर्ष पूर्व समृद्ध, सुसंस्कृत, समर्थ और स्वावलंबी था। मेरा भारत देश सोने की चिड़िया कहाता था। भारत के प्रत्येक गांव में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत प्रदान करने वाले गुरुकुल थे। 7,32,000 गुरुकुलों के साथ भारत में 97% साक्षरता थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। मैं इस नाटिका के माध्यम से आप सभी को उस समय में लेके जा रहा हूँ जब गवर्नर रॉबर्ट क्लाउड जनरल थे और लॉर्ड मैकाले उनके काउंसिलिंग के मेंबर थे। अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कार्य लॉर्ड मैकाले को सौंपा। लॉर्ड मैकाले इस कार्य को कैसे पूरा करता है, आइए देखते हैं इस नाटिका के माध्यम से। मिस्टर मैकाले, तुमको पता है तुमको इंडिया में किस लिए बुलाया गया? यस सर, इंडिया में अंग्रेजी राज की जड़ें मजबूत करनी है और ये प्रोजेक्ट मैं जरूर कंप्लीट करेगा सर। सर मैं आज ही एक मीटिंग बुलाएगा। मिस्टर जॉनसन, मिस्टर कैविड, मिस्टर हेस्ली एंड मिस्टर चार्ली, तुमको पता है तुमको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? नो सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मिस्टर क्लाउड चाहता है कि हम लोग इंडिया को परमानेंट गुलाम बनाकर रखें। इसके लिए तुम्हें पहले एक सर्वे करना होगा, इंडिया के कोने कोने में जाना होगा और पता लगाना होगा कि इन इंडियन की कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। मिस्टर डेविड, यू विल गो टू नॉर्थ इंडिया, मिस्टर जॉनसन यू टू ईस्ट, मिस्टर हसली यू टू साउथ, मिस्टर चार्ली यू टू वेस्ट एंड हम जाएगा सेंट्रल इंडिया। चारों अधिकारी प्रोजेक्ट पूरा करने भारत भ्रमण पर जाते हैं। साहब ये गोबर भाई साहब। ओ गोबर मीन्स काउ एक्सक्रीटा। ओ माय गॉड, तुम इसका क्या करता है? ओ नो, एनीवे तुम्हारा फादर किधर है? भला उनको। साहब वो बीमार है, उसका पैर टूट गया है ना, पहले लात मार दी थी। तुम क्या बोलता है? अंग्रेजी में बोलो। कहा हस्बैंड मारेंगे सिंगड़ा टूटा डूंगा माफत बच्चा लंगड़ा। व्हाट? चारों अधिकारी प्रोजेक्ट पूरा करके अपनी सर्वे रिपोर्ट मैकाले के आगे पेश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ओह वेरी गुड मॉर्निंग। व्हाट अबाउट अ सर्वे? सर मेरा रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया में कोई भी गरीब नहीं है। सर इंडिया में कोई चोया भिखारी नहीं दिखा। सर इन इंडियन को अपनी संस्कृति पर बहुत घमंड है। सर मैं जिस एरिया में गया वहाँ पर 100% पीपल एजुकेटेड थे। You all leave now. और इस तरह चारों अधिकारियों की रिपोर्ट सुनकर लॉर्ड मैकाले पूरी रात मिशन को कामयाब करने की साजिश रचता रहा और अगले दिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। सर मैंने पूरे इंडिया में अपनी टीम भेजकर सर्वे करवाया। पूरे इंडिया में मुझे ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जो चोर हो, भिखारी हो। यहाँ के लोगों का कैरेक्टर बहुत ऊंचा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिन टिक पाएंगे। व्हाट मिस्टर मैकाले, तुमको पता है तुम क्या बोल रहा है? लेट मी कंप्लीट सर। ओके कंटिन्यू। सर हम इस देश को तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ दें। रीढ़ की हड्डी? यू मीन बैकबोन ऑफ इंडिया? क्या है वो? इनका बैकबोन है इनका एजुकेशन सिस्टम, मतलब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। लेकिन तुम ये करेगा कैसे? सर अभी इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हैं, यानी हर गांव में एक गुरुकुल। पहले इन गुरुकुलों को बंद करना होगा। But how is it possible, sir? पहले हम इन गुरुकुलों को इलीगल घोषित करेगा, फिर संस्कृत भाषा को। गुरुकुल के बंद होते ही हम ऐसा कॉन्वेंट स्कूल खोलेगा जिसमें पढ़ने वाला शरीर से तो इंडियन होगा लेकिन दिमाग से अंग्रेज। इन्हें अपनी देश की संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इन्हें हिंदी बोलने में शर्म आएगी। ये सोचेंगे जो कुछ अंग्रेजी है
और जो कुछ विदेशी वही अच्छा है। और तब अंग्रेज भले चले जाए पर अंग्रेजी कभी नहीं। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल होगा, कोई गुरुकुल क्यों बंद करेगा? नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमें गुरुकुलों को जबरदस्ती बंद करना होगा। गुरुकुलों में आग लगा दो, तोड़ दो, वहाँ के गुरु को मारो, पीटो, जेल में डाल दो। हा 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 हा। आचार्य प्रणाम। खुश रहो। क्या आप सभी को पता है कि गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति में छात्रों के लिए शास्त्रों में 5 लक्षण बताए गए हैं जो आप सभी को हमेशा याद रखने हैं। उनका नाम है काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंदा तथे विचा, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। मारो पीटो, मारो पीटो, भागो, मारो मारो। तो इस तरह आप सभी ने देखा कि कैसे हमारी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इन गुरुकुलों को अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती, बड़ी क्रूरता एवं निर्दयता के साथ समाप्त कर दिया गया। हमारे देश में गरीबी नहीं थी, 97% लोग शिक्षित थे, इसलिए हमारे भारत देश को विश्व गुरु की उपमा से भूषित किया गया था। लेकिन आज वर्तमान समय में जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है, उसमें आजीविका उपार्जन करने की शिक्षा बड़े स्तर पर दी जाती है। लेकिन यह शिक्षा नीति अपने नैतिक व आध्यात्मिक संस्कारों से कोसों दूर है। इसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य निरापक्ष मुनि पुंगव श्री 108 सुधाचार्य जी महाराज ने नैतिक व आध्यात्मिक संस्कारों को ध्यान में रखते हुए श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की एवं आज के समय में जो आधुनिक शिक्षा नीति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की लघु शाखा संत सुधासागर छात्रावास कन्यादान के रूप में खोली, जिसमें सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी माध्यम की शिक्षा नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों के साथ दी जाती है। यह छात्रावास प्राचीन गुरुकुलों की याद दिलाता है। अब आगे पूज्य गुरुवर से मेरा निवेदन है कि वह मैं इस संदर्भ में अपने आशीष वचन दे। नमोस्तु गुरुवर।